वृहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच विस्तृत उत्तराखंड राज्य का आकार लगभग आयताकार है। पूर्व से पश्चिम तक राज्य की लंबाई लगभग 358 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक राज्य की चौड़ाई लगभग 320 किलोमीटर है। पूर्व में काली नदी, पश्चिम में टोंस नदी, उत्तर में वृहद हिमालय, दक्षिण पूर्व में तराई क्षेत्र तथा दक्षिण पश्चिम में शिवालिक श्रेणियां राज्य की प्राकृतिक सीमा बनाते हैं। राज्य की पूर्वी सीमा नेपाल तथा उत्तरी सीमा तिब्बत से लगती है, जो कि सामरिक दृष्टि से अति संवेदनशील है। राज्य में उत्तर से प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र व महा हिमालय क्षेत्र के अनेक दर्रों को पार करना पड़ता है। दर्रों को पास, धुरा या खाल भी कहा जाता है। 1962 से पूर्व इन्हीं दर्रों के माध्यम से राज्य की सौका, जौहारी और जाट जनजातियां तिब्बत के हुड़िया लोगों से व्यापार करती थी। उत्तराखंड राज्य का सबसे पूर्वी व पश्चिम जिला क्रमशः पिथौरागढ़ एवं देहरादून है, जबकि सबसे उत्तरी व सबसे दक्षिणी जिला क्रमशः उत्तरकाशी एवं उधम सिंह नगर है। धरातलीय विन्यास तथा उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। आइए समझते हैं इन भौगोलिक स्वरूपों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में। सबसे पहले बात कर लेते हैं गंगा के मैदानी क्षेत्र की। हरिद्वार का दक्षिणी अधिकांश भाग गंगा के समतल मैदानी क्षेत्र का ही हिस्सा है। यह क्षेत्र गंगा और इसके सहायक नदियों द्वारा लाए गए महीन कणों वाले अवसादों से निर्मित है। यहाँ के बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में खादर तथा गैर बाढ़ वाले क्षेत्रों में बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। गेहूं, धान, गन्ना यहाँ की मुख्य फसलें हैं। हरिद्वार के लक्सर और रुड़की आदि कस्बे भी इसी क्षेत्र में आते हैं। यह क्षेत्र सड़क एवं रेल मार्ग दोनों से जुड़ा है। हरिद्वार में गंगा के मैदान के तुरंत उत्तर और पौड़ी गढ़वाल तथा नैनीताल जिलों के दक्षिणी क्षेत्र व उधम सिंह नगर जिले के अधिकांश क्षेत्र को तराई कहा जाता है। गंगा के मैदान की भांति तराई क्षेत्र की भूमि का निर्माण भी महीन कणों वाले अवसादों से हुआ है, लेकिन वर्षा अधिक होने तथा भूमि के दलदली होने के कारण यह क्षेत्र मैदान से भिन्न है। इस क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। इस क्षेत्र की उत्पादकता भी गंगा के मैदान के समान ही है। यहाँ गेहूं और धान की अच्छी खेती होती है। ज्वालापुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर और रुद्रपुर आदि कस्बे इसी क्षेत्र में आते हैं। अब बात करते हैं भाबर क्षेत्र की। तराई क्षेत्र के तुरंत उत्तर तथा शिवालिक क्रम की पहाड़ियों के दक्षिण में 10 से 12 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में पूर्व में चंपावत तथा पश्चिम में देहरादून तक फैले इस विस्तृत क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अपेक्षाकृत अधिक है। इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त है। यहाँ छोटे मोटे नदी नालों का जब तक कि बाढ़ की स्थिति न हो अस्तित्व समाप्त सा ही लगता है, लेकिन कुछ दूरी बाद वे पुनः दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बहते रहते हैं। इस क्षेत्र की मृदा कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है, अतः यहाँ ज़्यादातर जंगली झाड़ियाँ और अन्य प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। भाबर क्षेत्र के तुरंत उत्तर में स्थित पहाड़ियों को शिवालिक कहा जाता है। उत्तराखंड के 7 जिलों में विस्तृत पूर्व से पश्चिम तक फैली शिवालिक क्षेत्र की औसत ऊंचाई 10 से 20 किलोमीटर है। हालांकि पश्चिम में कहीं कहीं इसकी चौड़ाई 50 किलोमीटर तक भी है। इस पर्वत श्रृंखला के चोटियों की ऊंचाई 700 से लेकर 1200 मीटर के बीच है। यह श्रेणी हिमालय का सबसे नवीन भाग है। इस श्रेणी का क्रम हिमालयी नदियों द्वारा जगह जगह पर खंडित किया गया है, जैसे टिहरी और हरिद्वार में गंगा द्वारा, देहरादून में यमुना द्वारा, पौड़ी में पश्चिमी रामगंगा द्वारा, नैनीताल में कोसी और नंधौर आदि नदियों के द्वारा। इस क्षेत्र में भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण गहरी घाटियां भी पाई जाती हैं। ग्रीष्मकाल में यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना होता है, अतः पर्यटकों के लिए ज़्यादातर पर्यटक स्थल इसी क्षेत्र में है। इस क्षेत्र की जलवायु अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र है। ग्रीष्मकाल में यहाँ काफ़ी वर्षा होती है। वार्षिक वर्षा की मात्रा 200 से 250 सेंटीमीटर के बीच है।
खनिज की दृष्टि से भी यह क्षेत्र अति महत्वपूर्ण है। अब जान लेते हैं दून और द्वार क्षेत्रों के बारे में। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली प्रायः 24 से 32 किलोमीटर तक चौड़ी और 350 से 750 मीटर तक ऊंची चौरस व क्षैतिज घाटियों को पश्चिम व मध्य भाग में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। देहरा, कोठारी, चौखम, कोटा, पछवा, पूर्वी, चंदी व हरकी आदि राज्य के प्रमुख दून हैं। इन सभी दूनों में लगभग 75 किलोमीटर लंबा व 24 से 32 किलोमीटर तक चौड़ा देहरादून सबसे प्रसिद्ध है। इस घाटी में धान की फसल बहुत अच्छी होती है। इस क्षेत्र में प्रवाहित आसन, सुसवा आदि नदियां लघु हिमालय के दक्षिणी ढालों से ज़्यादा मात्रा में उपजाऊ अवसाद लाकर निक्षेपित करती हैं। इस क्षेत्र में गहन कृषि की जाती है। मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने के कारण यहाँ जनघनत्व भी अधिक पाया जाता है। दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। ये भूस्खलन प्रायः लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र से होते हैं। अब बात करते हैं लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र के बारे में। यह क्षेत्र शिवालिक श्रेणियों के उत्तर तथा वृहद हिमालय के दक्षिण में चंपावत, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी और देहरादून आदि 9 जिलों में पूर्व से पश्चिम में विस्तृत है। राज्य में इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक है। लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर के बीच है। लघु हिमालय क्षेत्र की श्रेणियां राज्य में विभिन्न डांडों के रूप में विभाजित हैं। इनके बीच में कहीं पठार तो कहीं नदी घाटियां हैं। देववन, रीवा, मसूरी, झंडीधार, मूसा का कोठा, सुरकंडा, चंद्रबदनी, हटकुणी, लाल टिब्बा, दूधातोली, धनपुर, अमोली, विंसर, दीपा, द्रोणागिरी, रानीखेत मध्य हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। इस क्षेत्र से सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लधिया, नयार, मंडल आदि कई नदियां निकलती हैं, जो कि 1000 मीटर से अधिक गहरी घाटियों में बहती हैं। कुमाऊं क्षेत्र में इस श्रेणी के दक्षिणी ढाल पर लगभग 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में अनेक ताल पाए जाते हैं, जैसे नैनीताल, नौकुचिया ताल, सात ताल, पूना ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, सरिया ताल और भीमताल। जाड़े में इस क्षेत्र के हिमाच्छादित होने के कारण यहाँ तापमान 0 से नीचे आ जाता है, लेकिन इसके निचले भाग का तापमान कुछ अधिक ही रहता है। वर्षा काल में यहाँ औसत वार्षिक वर्षा लगभग 160 से 200 सेंटीमीटर तक होती है और गर्मी में यह क्षेत्र बहुत ही सुहावना हो जाता है और यहाँ पर्यटकों की भीड़ लग जाती है। इस पर्वत श्रेणी के ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कुल्लू में थच, कश्मीर में मर्ग जैसे गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। इन्हें पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अब जानते हैं वृहद हिमालयी क्षेत्र के बारे में। यह क्षेत्र लघु हिमालय के उत्तर और ट्रांस हिमालय क्षेत्र के दक्षिण में स्थित है। सबसे ऊंची चोटियों वाले इस पर्वत श्रेणी को वृहद, उच्च, आंतरिक, महा या मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री कहा गया है। उत्तराखंड में इस पर्वत श्रेणी की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तक और ऊंचाई 4500 से 7817 मीटर तक है। यह श्रेणी राज्य के उत्तरकाशी, टिहरी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ आदि 6 जिलों में फैली हुई है। महा हिमालय क्षेत्र को भागीरथी, अलकनंदा, धौलीगंगा आदि नदियों द्वारा कई खंडों में विभक्त किया गया है। महा हिमालय क्षेत्र की प्रमुख पर्वत चोटियों में नंदा देवी पश्चिमी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ आदि प्रमुख हैं। और अब अंत में बात ट्रांस हिमालयी क्षेत्र की। यह महा हिमालय के उत्तर में स्थित है। इस क्षेत्र का कुछ भाग भारत में तो कुछ तिब्बत के नियंत्रण में है। इस क्षेत्र की चौड़ाई 20 से 30 किलोमीटर व ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के बीच है। नीति, माणा, चौरहौती, शलशल,
किंगरी बिंगरी, दारमा और लिपुलेख इस क्षेत्र के प्रमुख दर्रे हैं।